अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बीइंग डेवलपर बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल्स। आज के ट्यूटोरियल में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपने लेआउट्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं या रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो हम उसको बूटस्ट्रैप के थ्रू कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास एक अपवर्क फ्रीलांसिंग के लिए फ्रीलांसिंग जो होते हैं प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग करने के लिए, ये वो वेबसाइट है। आप यहाँ से इसको आप देख सकते हैं कि हम अपने बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी वेबसाइट के लेआउट्स को कैसे हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। इसको मैं यहाँ पे साइज इसका चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए इसका जो सही है, जो हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास इसका जैसे एलिमेंट्स या यूजर इंटरफेस इसका बना हुआ है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू ब्राउजर साइज या स्क्रीन साइज, इसने अपने आप को एडजस्ट करना हो। ये कैसे होगा, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज एडजस्ट हो रहा है। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि यहाँ पे जो सी नेविगेशन थी इसके ऊपर आ रही थी वो भी एक गूगल बटन में चेंज हो गई है। सो ये थे कि मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताने के लिए कि हम अपने बूटस्ट्रैप के थ्रू अपने लेआउट्स को, वेबसाइट के लेआउट्स को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। अगर वो डेस्कटॉप साइज पे है तो डेस्कटॉप साइज से उसका डिस्प्ले क्या होगा, अगर वो मोबाइल पे है तो मोबाइल पे उसका डिस्प्ले क्या होगा, अगर टैबलेट पे है तो टैब पे क्या होगा। चले कोड एडिटर की तरफ जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन लिंक लगा दिया है बूटस्ट्रैप का। यहाँ पे मैंने इसका JS का ऑनलाइन लिंक यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक bootstrap.css जो हमने इस पिछले वीडियो में बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके ऑफलाइन और ऑनलाइन यूज़ करना, उसको अप्लाई करना अपने कोड के अंदर HTML पेज के अंदर देखा था, ये वो मैंने फाइल यहाँ पे ओपन की हुई है ताकि जो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा उसमें आपको बता सकूँ कि उस क्लास के थ्रू हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वेबसाइट के पेज के ऊपर, उसमें उस क्लास में क्या क्या उन्होंने ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ऐड किया हुआ है जो हम CSS में ऐड करके अपनी वेबसाइट की लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। मैंने डिव क्रिएट कर ली। यहाँ पे मैंने एक क्लास इसकी प्रॉपर्टी जैसे वो कॉल कर दी। इसमें मैं कॉल कर देता हूँ कंटेनर। मैंने यहाँ पे कंटेनर कॉल कर दी और यहाँ पे मैं इसकी हाइट विड्थ मैं इसकी डिफाइन कर देता हूँ। हाइट सपोज मैं कह देता हूँ इसकी है हमारे पास 300 पिक्सल और विड्थ हमारे पास है इसकी, मैं HTML के अंदर इसकी हाइट विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ। विड्थ मेरे पास है इसकी 100%। और मेरे पास इसका मैं कह देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ मैं यहाँ पे एक H1 टैग पास कर देता हूँ। वेलकम टू बीइंग डेवलपर, कंट्रोल एस मैंने ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो सा है मैंने H1 टैग जो सा इम्प्लीमेंट किया है अपने HTML पेज के अंदर, वो यहाँ आने के बजाय यहाँ पर है। इट मीन्स कि मेरे जो कंटेनर वाली क्लास है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो मैं इसको ज़रा बैकग्राउंड कलर देने के बाद फिर आपको बताता हूँ कंटेनर का काम क्या है। यहाँ पे मैं इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है BG प्राइमरी जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप के अंदर कलर डिफाइन है, उसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, जस्ट कॉल किया, उसके जो पीछे मॉडिफिकेशन हुई है वो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। चले कंटेनर का काम ये होता है कि इस कंटेनर क्लास में जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है इसमें हमारे स्क्रीन की कोडिंग, उसकी पैडिंग, मार्जिन और बाय डिफाइन की हो जाती है। हम बस उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और उसने अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज हमारे एलिमेंट को एडजस्ट करना है। ये देखें, जैसे जैसे हमारा स्क्रीन का साइज चेंज हो रहा है वैसे वैसे वो अपनी अकॉर्डिंग टू जो हमने पीछे डिफाइन हुई है बूटस्ट्रैप के अंदर, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, इसकी पैडिंग, मार्जिन, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। ये देखें, लार्ज में हमारे पास जो साइज आ रहा है
अब हम इसको मीडियम में लेके जाते हैं, उसमें चेंजिंग हो जाती है कंटेनर के अंदर। चलिए अब देखते हैं कि जो कंटेनर हमारे पास क्लास है उसके अंदर हम देखते हैं कौन सा बूटस्ट्रैप टीम है उन्होंने क्या कोड किया हुआ है। कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं कंटेनर। ये रहा हमारे पास कंटेनर। ये देखें उसने कहा हुआ है मिनिमम विड्थ जो है 992 पिक्सल इम्पोर्टेंट। और हाँ हम आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ कंटेनर ऑल स्क्रीन के लिए नहीं, डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, बल्कि ये स्मॉल स्क्रीन के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है और मीडियम स्क्रीन के लिए भी। ये जो सी हमारे पास कंटेनर प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो ये हमारी कंटेनर प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे कंटेंट या एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज खुद एडजस्ट कर देती है। इसी के अंदर हमारी स्मॉल स्क्रीन भी इम्प्लीमेंट हो रही है, मीडियम स्क्रीन भी इम्प्लीमेंट हो रही है, और हमारे पास लार्ज स्क्रीन या एक्स्ट्रा लार्ज हो या एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन हो वो भी इस कंटेनर प्रॉपर्टी के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। अगर हमने अपने इस जो सा हमारे पास ये जो सा हमारे पास कंटेनर अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ये डिव एलिमेंट है, आप देख सकते हैं इसकी लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर इसकी स्पेस है, मार्जिन है, पैडिंग है। तो अगर हमने इसको ख़त्म करके और इस पूरे अपने डिव एलिमेंट को पूरी स्क्रीन के ऊपर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है कंटेनर फ्लड। ये लीजिए, अब जो सा मर्जी स्क्रीन का साइज़ आ जाए ये यही अपनी पोजीशन पे रहेगी। इसकी ना तो इसकी हाइट जितनी हम डिफाइन की होगी ऑब्वियसली उतनी ही हाइट रहेगी, इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली भी वही रहेगी। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, ये देखें। चलो ये तो हमने देख लिया कि थोड़ा सा इस कंटेनर फ्लड और कंटेनर सिंपल कंटेनर जिसके अंदर कंटेनर स्मॉल भी आ रहा होता है, कंटेनर लार्ज भी, कंटेनर मीडियम भी, कंटेनर एक्सेल भी, कंटेनर एक्स्ट्रा स्मॉल भी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके कुछ स्पेसिफिक व्यू स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हमारे पास वो इम्प्लीमेंट हो या एडजस्ट हो, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमारे पास उसकी हाइट वेट चेंज होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कंटेनर जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कंटेनर स्मॉल जो से आप नीचे देख सकते हैं मैंने कोड किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ। ऐसे मैंने अनकमेंट कर दिया। यहाँ मैंने एक डिव डिफाइन की हुई है, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया हुआ। इन्फो ये प्रॉपर्टी है, ये कलर्स के ऊपर हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसको हाईलाइट करने के लिए इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक डिव है, उसके अंदर मैंने अपनी 4 डिव्स यूज़ की हुई हैं। एक को मैंने डिफाइन किया हुआ है कंटेनर स्मॉल, यानी कि जब स्मॉल स्क्रीन होगी तो ये वाली डिव के ऊपर कंटेनर जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। और एक मैंने डिफाइन की हुई है कंटेनर मीडियम, ये रही, यानी कि जब मीडियम स्क्रीन आएगी तो ये वाली क्लास जो से इस डिव के ऊपर कंटेनर मीडियम इस डिव के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि वो उसके लेफ्ट और राइट पे मार्जिन और पैडिंग कॉल हो जाएगी। और ये लार्ज स्क्रीन के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, और ये वाली डिव के ऊपर जो कंटेनर एक्सेल है ये एक्सेल जो सी स्क्रीन आएगी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। अदरवाइज़ जब ये स्मॉल स्क्रीन नहीं होगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ जो है वही रहेगा। चलिए मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीजिए, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है इन्फो, जो कलर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास वो कॉल हो रही है, और इसके अंदर ये कंटेनर स्मॉल हो रही है, ये मीडियम, और ये कंटेनर लार्ज, और ये एक्सेल। चलिए अगर हम इसको ये देखें, ये इस टाइम मेरे पास एक फुल स्क्रीन जो साइज़ आ रहा है स्क्रीन का वो है, उसके ऊपर चारों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कंटेनर स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल।
अगर हम इनका साइज चेंज करते हैं, ये साइज वाला जो सा कंटेनर स्मॉल है, इट मीन्स कि जब स्मॉल स्क्रीन होगी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। हम देखते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ अब साइज को। अब देखिए इनमें डिफरेंस होगा। एक्सेल वाली जब एक्सेल होगी तब कंटेनर उसका कॉल होगा, जब लार्ज वाली जब लार्ज स्क्रीन होगी तब उसका कंटेनर कॉल होगा। अदरवाइज वो कंटेनर फ्लड या आप कह सकते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके ऊपर। ये लीजिए यहाँ पे ये कंटेनर एक्सेल स्क्रीन, जो सी हमारे पास एक्सेल स्क्रीन होती है साइज का, एक्स्ट्रा लार्ज हम कहते हैं, वो स्क्रीन साइज ख़त्म हुआ तो कंटेनर जो उस पर एक्सेल जिस टीवी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया था वहाँ से कंटेनर ख़त्म हो गया और बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेनर फ्लड है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि इनके अंदर विड्थ जो सी 100% डिफाइन हो गई थी, तो इसकी विड्थ जो सी है वो 100% हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और साइज चेंज करूँगा, तो यहाँ पे देखते हैं अब किसका साइज चेंज होता है। हमारे पास ये लीजिए ये कंटेनर लार्ज। अब लार्ज स्क्रीन से हम ख़त्म हो गया, हम आ गए हैं मीडियम स्क्रीन के अंदर, मीडियम स्क्रीन साइज के अंदर। तो यहाँ पे अब जो कंटेनर लार्ज के अंदर जो विड्थ 100% वो अब ख़त्म हो गई, क्योंकि उस स्क्रीन का साइज जो सा था वो हमने डिफाइन किया, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए वो प्रॉपर्टी जो से हमने कॉल की हुई थी, क्लास कॉल की थी, वो इम्प्लीमेंट होना का बंद हुई है। तो जब हम मीडियम से हम स्मॉल की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे मीडियम से हम जब स्मॉल स्क्रीन में एडजस्ट हो जाते हैं या पहुँच जाते हैं, तो वो मीडियम की भी सेम एज इट इज़ कंटेनर लार्ज और एक्सेल जैसे हम इम्प्लीमेंट हो रही थी वैसे वो भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब स्मॉल से हम जा रहे हैं एक्स्ट्रा स्मॉल। अब यहाँ मैंने आप नोट करें, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल क्लास कॉल नहीं की, क्योंकि यहाँ मेरे पास ये SM स्मॉल, MD मीडियम, LG लार्ज, एक्सेल मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज। जो हमारे पास प्रीवियस वर्जन थे बूटस्ट्रैप के, लाइक बूटस्ट्रैप 3, तो उनमें ये होता था कि जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती थी, क्लास होती थी सॉरी, एक्स्ट्रा स्मॉल, वो इम्प्लीमेंट होती थी। लेकिन जो बूटस्ट्रैप का नया वर्जन आया लाइक बूटस्ट्रैप 4 या 4.5, इनमें एक्स्ट्रा स्मॉल जो सी क्लास है वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन हो तो हम अपने लेआउट को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे स्क्रीन के अकॉर्डिंग। इसका एक बेस्ट ये है कि आप यहाँ तो एक मेन डिव बना लें, जैसे ये आप बैकग्राउंड इन्फो दिया हुआ, इसको आप कर दें कंटेनर क्लास इसकी कॉल कर दें, या तो फिर आप ऐसा करें कि चले वो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। मैंने कॉल कर दी, ये लीजिए। जब स्मॉल स्क्रीन आई एक्स्ट्रा स्मॉल पे आई तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होगी, ऑल प्रॉपर्टीज एडजस्ट होगी। अब सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, क्योंकि जो सी हमारे पास बैक एंड पे लगी हुई है डिव, उसके अंदर मैंने ये 4 जो सी हैं डिव बना के उनके अंदर जो क्लासेस कॉल की हुई हैं, सो वो इसी डिव के अंदर, इट मीन्स के इस डिव के अंदर रहकर ही अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगी। और ये जो सी है ये तब कॉल होगी जब उसका साइज चेंज होगा स्क्रीन का। लाइक इसको मैं इसकी जो सी DL स्क्रीन साइज है उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये जो सी बैक एंड पे डिव लगी हुई है इसका साइज यहाँ पे कंटेनर कॉल हो जाएगा। मीन्स के स्मॉल भी हमारे पास स्मॉल क्लास ये वाली, मीडियम क्लास, लार्ज क्लास, एक्सेल क्लास, क्योंकि जो सिंपल कंटेनर है वो इन चारों क्लासेस को कंटेन करती है। ये लीजिए कंटेन होगी। तो अब जो सी इनके ऊपर मैंने क्लासेस को लगाई हुई हैं वो इसी के अंदर रह के इम्प्लीमेंट होगी। जब तक जैसे जैसे इसका साइज चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग इन सब का साइज चेंज होगा। सो गाइस ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। और जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता दूँ। अब ये ना समझ रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विड्थ ही इन्होंने बताई हुई है। मैं Ctrl+R करके कंटेनर स्मॉल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ये मीडिया क्वेरी CSS की, जो हम CSS फाइल बनाकर उसके अंदर यूज़ करते होते, तो हम यहाँ बूटस्ट्रैप के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क देखें आप, CSS कंप्लीट इम्प्लीमेंट की हुई है। यहाँ पे मीडिया क्वेरी हम देख सकते हैं, हम अपने डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिए हमने यूज़ की हुई है। तो यानी कि जो स्क्रीन साइज में डिफाइन करता है, मिनिमम साइज़ ये हो, मिनिमम विड्थ इतनी हो स्क्रीन की, तो मैक्सिमम विड्थ इतनी होती है। हमारे पास कंटेंट इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टीज़ के इंप्लीमेंट होनी चाहिए। कंटेनर स्मॉल हमने देखा,
इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसके अंदर जाएं, ये देखिए कंटेनर स्मॉल मैक्सिमम विड्थ इसकी डिफाइन है यहाँ पे। कंटेनर स्मॉल, कंटेनर मीडियम, हमें कंटेनर स्मॉल, कंटेनर मीडियम, मिनिमम विड्थ यहाँ पे डिफाइन हुई, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सो ये था हमारा आज का छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कंटेनर और कंटेनर फ्लड या कंटेनर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल वगैरह। सो इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अपना ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने लेआउट को मोस्ट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, या डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने लेआउट्स को अकॉर्डिंग टू स्क्रीन एडजस्ट करना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।